भगवान शिव के त्रिशूल की 3 धारों का रहस्य, भाग 1। हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, चारों ओर गहरा सन्नाटा, मंद मंद बहती पवित्र गंगा और कैलाश पर्वत की चोटी पर समाधि में लीन स्वयं देवों के देव महादेव। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। गले में वासुकी नाग विराजमान है, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और उनके दाहिने हाथ में एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिससे देवता भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं, त्रिशूल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान शिव के त्रिशूल में 3 धार ही क्यों हैं? क्या यह केवल युद्ध करने का हथियार है, या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा हुआ है? आज हम इसी अद्भुत रहस्य की कथा जानेंगे। सृष्टि से पहले, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, चारों ओर केवल अनंत शून्य था, उसी समय परम चेतना के रूप में भगवान शिव विद्यमान थे। शैव परंपरा में भगवान शिव को अनादि और अनंत माना गया है। इसी कारण उनके कई दिव्य प्रतीकों जैसे डमरू और त्रिशूल को भी दिव्य और सनातन स्वरूप का माना जाता है। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु ने पालन का दायित्व संभाला और भगवान शिव ने संहार एवं संतुलन की जिम्मेदारी ग्रहण की। लेकिन एक प्रश्न शेष था, जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की रक्षा कौन करेगा? देवताओं की चिंता। समय बीतता गया, असुरों का बल बढ़ने लगा, वे यज्ञों को नष्ट करने लगे, ऋषियों का तप भंग होने लगा, धरती पर भय फैल गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, इस समस्या का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, धर्म संकट में है, अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव की समाधि टूटी। देवताओं की पुकार सुनकर महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख से दिव्य तेज निकलने लगा, पूरा कैलाश प्रकाश से भर गया। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब जब संसार में संतुलन बिगड़ेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया। जैसे ही त्रिशूल आकाश की ओर उठा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने पहली बार उस दिव्य अस्त्र की वास्तविक शक्ति का अनुभव किया। त्रिशूल की उत्पत्ति का रहस्य। कई लोग पूछते हैं, क्या त्रिशूल भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था? धार्मिक ग्रंथों में इसका एक समान उत्तर नहीं मिलता। अधिकांश शैव परंपराएं मानती हैं कि त्रिशूल भगवान शिव का अनादि दिव्य आयुध है, जो उनके स्वरूप का अभिन्न अंग है। कुछ लोक कथाओं में विश्वकर्मा द्वारा अनेक दिव्य अस्त्रों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, लेकिन शिव के त्रिशूल की उत्पत्ति के बारे में एक सर्वमान्य कथा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसे केवल धातु का अस्त्र नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नारद की जिज्ञासा। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, आपके हाथ में अनेक अस्त्र हो सकते थे, फिर आपने त्रिशूल ही क्यों धारण किया? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, नारद, यह केवल अस्त्र नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि का संतुलन है। नारद ने फिर पूछा, प्रभु, इसकी 3 धारों का रहस्य क्या है? महादेव ने कहा, समय आने पर स्वयं जान जाओगे। इतना कहकर वे पुनः ध्यान में लीन हो गए। नारद का मन और भी अधिक उत्सुक हो उठा। देवताओं के बीच चर्चा। नारद सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, त्रिशूल की 3 धारों का रहस्य शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को समझ जाएगा, उस दिन उसके जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। नारद आश्चर्य में पड़ गए। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी सीधे शब्दों में नहीं बता रहे थे? भाग 1 समाप्त। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान शिव के त्रिशूल की 3 धार वास्तव में क्या दर्शाती हैं और कैसे उनसे सृष्टि, काल और मनुष्य के जीवन का गहरा संबंध जोड़ा जाता है। साथ ही त्रिशूल से जुड़े प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंगों की भी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। भगवान शिव के त्रिशूल की 3 धारों का रहस्य, भाग 2। हर हर महादेव। पिछले भाग में आपने जाना कि देवर्षि नारद भगवान शिव के त्रिशूल का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठे थे। महादेव ने उन्हें सीधे उत्तर नहीं दिया और कहा था, समय आने पर स्वयं जान जाओगे। नारद जी सोचने लगे, यदि स्वयं महादेव ने उत्तर नहीं दिया तो इसका अर्थ अवश्य ही कोई गहरा रहस्य है। वे एक बार फिर कैलाश पहुंचे। महादेव समाधि में लीन थे।
अचानक उनके त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश 3 दिशाओं में फैल गया। नारद जी विस्मय से भर गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, त्रिशूल की 3 धार केवल लोहे की नोक नहीं है, वे पूरे ब्रह्मांड के 3 महान नियमों का प्रतीक हैं। पहला रहस्य, सृष्टि, पालन और संहार। दिव्यवाणी बोली, पहली धार सृष्टि का प्रतीक है। जब ब्रह्मा नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, तब उसी शक्ति का प्रतिनिधित्व त्रिशूल की पहली धार करती है। दूसरी धार पालन का प्रतीक है। भगवान विष्णु समस्त जीवों का पालन करते हैं, संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरी धार संहार का प्रतीक है। जब अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान शिव संहार करके फिर से संतुलन स्थापित करते हैं। आकाशवाणी बोली, यदि इन तीनों में से कोई एक भी शक्ति समाप्त हो जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन नष्ट हो जाएगा। नारद जी समझ गए कि त्रिशूल केवल युद्ध का अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। दूसरा रहस्य, 3 काल। कुछ समय बाद महादेव ने स्वयं नारद को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, नारद, मनुष्य समय के बंधन में जीता है। फिर उन्होंने त्रिशूल की ओर संकेत किया। इसकी पहली धार भूतकाल का प्रतीक है, दूसरी धार वर्तमान का और तीसरी धार भविष्य का। महादेव बोले, जो मनुष्य इन तीनों कालों के मोह से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। तीसरा रहस्य, 3 गुण। महादेव ने आगे कहा, इस संसार का प्रत्येक जीव 3 गुणों से बना है। सत्व, जो ज्ञान और पवित्रता देता है। रज, जो कर्म और इच्छाओं को बढ़ाता है। तम, जो अज्ञान और आलस्य का कारण बनता है। महादेव बोले, जो इन तीनों गुणों को संतुलित कर लेता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अंधकासुर का अभिमान। उसी समय धरती पर एक भयंकर असुर था, अंधकासुर। उसे वरदान मिला था कि कोई भी देवता उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ गया। उसने आर्षियों के आश्रम नष्ट करने शुरू कर दिए। देवताओं ने फिर से कैलाश की शरण ली। उन्होंने कहा, प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव का क्रोध। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख से अग्नि प्रकट हुई। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। पूरा आकाश गर्जना से भर गया। देवता भय और श्रद्धा से कांप उठे। अंधकासुर हंसते हुए बोला, शिव, मुझे कोई नहीं हरा सकता। महादेव शांत रहे। उन्होंने कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। इतना कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल चलाया। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि महादेव के प्रहार से अंधकासुर का अहंकार चूर हो गया और अंततः उसका अंत हुआ। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। त्रिशूल का असली अर्थ। महादेव ने देवताओं से कहा, यह त्रिशूल किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, यह धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य को भी अपने भीतर के 3 सबसे बड़े शत्रुओं पर विजय पानी चाहिए, अहंकार, क्रोध और मोह। जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं, तभी जीवन में शिव का प्रकाश प्रकट होता है। भाग 2 का समापन। नारद जी अब बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने सोचा, यदि त्रिशूल इतना दिव्य है तो क्या इसकी शक्ति का कोई अंत है? और क्या कभी ऐसा हुआ कि स्वयं देवताओं ने भी इसकी महाशक्ति का अनुभव किया? यही रहस्य हम अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। हर हर महादेव। नोट: इस कथा में त्रिशूल के आध्यात्मिक अर्थ शैव परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। अंधकासुर से जुड़ा प्रसंग विभिन्न पुराणों में अलग अलग विवरणों के साथ मिलता है। भगवान शिव के त्रिशूल की 3 धारों का रहस्य। भाग 3, अंतिम भाग। हर हर महादेव। पिछले भाग में आपने जाना कि भगवान शिव के त्रिशूल की 3 धारों को शैव परंपराओं में सृष्टि, पालन, संहार, 3 काल और 3 गुणों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या यही इसका अंतिम रहस्य है? कथा आगे बढ़ती है। देवर्षि नारद के मन में अभी भी एक प्रश्न था। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि आपका त्रिशूल इतना दिव्य है तो क्या इसकी शक्ति का कोई अंत है? महादेव मुस्कुराए और बोले, नारद, जिस शक्ति का आधार धर्म और सत्य हो, उसकी सीमा नहीं होती। त्रिशूल और आंतरिक विजय। महादेव ने कहा, मनुष्य सोचता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर होता है, लेकिन सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन के भीतर होता है। उन्होंने त्रिशूल की ओर संकेत करते हुए कहा, इसकी 3 धार मनुष्य को याद दिलाती हैं कि उसे अपने भीतर के 3 शत्रुओं पर विजय पानी है, अहंकार, क्रोध और मोह। जब ये तीनों नियंत्रित हो जाते हैं, तभी मन में शिव का प्रकाश प्रकट होता है। देवर्षि नारद ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया कि त्रिशूल केवल देवताओं का अस्त्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा भी है।
एक भक्त की परीक्षा। कथा है कि एक शिव भक्त प्रतिदिन सच्चे मन से महादेव की आराधना करता था। एक दिन उसने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे आपका त्रिशूल चाहिए ताकि मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। महादेव प्रकट हुए और बोले, क्या तुम उसके भार को उठा सकोगे? भक्त ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ प्रभु। महादेव ने अपना त्रिशूल उसके सामने रखा। जैसे ही भक्त ने उसे उठाने का प्रयास किया, वह 1 इंच भी नहीं हिला। भक्त आश्चर्यचकित रह गया। महादेव बोले, त्रिशूल का भार केवल उसका धातु का भार नहीं है, यह सत्य, संयम और धर्म की जिम्मेदारी का भार भी है। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि शक्ति पाने से पहले योग्य बनना आवश्यक है। कैलाश का संदेश। कैलाश पर्वत पर देवताओं और ऋषियों की सभा लगी। महादेव ने कहा, यदि मनुष्य त्रिशूल का रहस्य समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। उन्होंने आगे कहा, पहली धार सिखाती है अच्छे कर्म करो, दूसरी धार सिखाती है धर्म और संतुलन बनाए रखो, तीसरी धार सिखाती है अहंकार और अधर्म का त्याग करो। देवताओं ने एक स्वर में कहा, महादेव, आपका यह ज्ञान युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। त्रिशूल का आध्यात्मिक महत्व। आज भी जब किसी शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल दिखाई देता है तो भक्त उसे केवल एक अस्त्र नहीं मानते, वह उन्हें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, अपने भीतर के दोषों पर विजय प्राप्त करें। इसीलिए त्रिशूल शिव भक्तों के लिए साहस, संरक्षण और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। कथा का समापन। देवर्षि नारद ने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि आपके त्रिशूल की सबसे बड़ी शक्ति किसी का विनाश करना नहीं बल्कि अज्ञान का अंत करना है। महादेव मुस्कुराए। कैलाश पर फिर से शांति छा गई। हिमालय की चोटियों पर सूर्य की पहली किरण पड़ी और ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भी महादेव के इस दिव्य संदेश को प्रणाम कर रही हो। यही है भगवान शिव के त्रिशूल की 3 धारों का रहस्य। अगली वीडियो के लिए सस्पेंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, महादेव अपने गले में केवल वासुकी नाग को ही क्यों धारण करते हैं? क्या उसके पीछे भी कोई अद्भुत रहस्य छिपा है? उस रहस्य को जानने के लिए हमारी अगली कथा अवश्य देखें। हर हर महादेव।